बढ़ती रहेगी, so that will be कूपन रेट। कूपन रेट के बाद है जी कंसोल बॉन्ड। कंसोल बॉन्ड डेफिनेशन में काफी आसान है, अ बॉन्ड दैट नेवर मैच्योर्स, जिस तरह हमने परपेचुइटी पढ़ी थी, एक ऐसा बॉन्ड जिसने कभी भी आपको फेस वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। व्हेन यू हैव ए टाइम लाइस, इट मीन्स कि यहाँ आके कोई चीज एक्सपायर हो जाएगी। बट इफ इट गोज बियॉन्ड somewhere and it never ends, so that means कि ये कभी भी मैच्योर नहीं हो रहा। अब हम यहाँ अगर बात करें मैच्योरिटी की, मैच्योरिटी मीन्स द एंडिंग टाइम ऑफ ए बॉन्ड व्हेन यू विल रिसीव फेस वैल्यू। आसान सी डेफिनेशन, मैच्योरिटी बेसिकली वो टाइम है जब आपने ये जो ट्रांजैक्शन पास की है, जब आपने लाइबिलिटी ली हुई थी, तो आपने जिस दिन ये 1,000 रुपये वापस करने हैं, दैट विल बी मैच्योरिटी टाइम। आप 1 साल में पैसे वापस करेंगे, आप 10 साल में पैसे वापस करेंगे, तो दिस 1 ईयर और 10 ईयर विल बी योर मैच्योरिटी टाइम। लेकिन जब आपने कभी भी फेस वैल्यू वापस नहीं करनी, तो इसका मतलब है कि इनडेफिनेट पीरियड है, यानी मैच्योरिटी है ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में when there is no maturity, a bond will set to be a console bond। ठीक है, a bond will set to be a console bond। अब हमने इसको वैल्यू कैसे करना है, Raising this up, let's suppose a bond will give you 100 as interest for lifetime। when I'm saying lifetime means there is no ending time। ठीक है, ये मैच्योर नहीं होगा। while market rate of return is, let's suppose 12%, then what will be the value of bond? तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? पहले तो हमने कहा कि ये आपको लाइफ टाइम दे रहा है। व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट लाइफ टाइम, so it means this particular bond is basically कंसोल बॉन्ड। और कंसोल बॉन्ड होगा तो हम इसको कैसे वैल्यू करेंगे, हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड V will be equal to interest divided by KB। KB is just a nomination। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। I is equal to interest, we will pay, और अगर हम होल्डर हैं बॉन्ड के तो और we will receive, where while KB is equal to market discount rate। अब हमने यहाँ डिस्काउंट रेट क्यों लिखा? बिकॉज whenever we talk about value of bond, हमने जब भी वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करनी होगी, we always calculate value of bond in present, means we always calculate present value of bond, present value of bond। तो अगर हमारे पास से सिचुएशन हो, तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल टू 100 इंटरेस्ट रेट। मैं अगर होल्डर हूँ तो मुझे मिलेगा, और अगर मैं इश्यूर हूँ बॉन्ड का तो मुझे पे करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.12। तो आंसर क्या आया? 100 डिवाइडेड बाय 0.12 विच इज इक्वल टू 833। तो अगर ये बॉन्ड आपको 833 रुपये का मिल रहा है, वेल एंड गुड।
लेट्स सपोज अगर ये बॉन्ड आपको 850 का मिलता है और ऑन द अदर साइड 800 का मिलता है, तो हमें किस पे परचेज करना चाहिए? हम इस पे परचेज करेंगे क्योंकि आज इस बॉन्ड की वैल्यू 833 रुपये है, अगर ये आपको 100 रुपये सारी जिंदगी देता है। अगर आपको ये 800 रुपये में मिलता है, वेरी गुड, ये 833 इसकी वैल्यू है, मुझे 33 लेस मिल रहा है, ओके। लेकिन अगर मुझे 850 का मिल रहा है तो मैं इसको परचेज नहीं करूंगा, बिकॉज करंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज 833 while it is being offered on 850, which is not acceptable, okay। नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड है, हमारे पास बॉन्ड विद फाइनाइट मेच्योरिटी। फाइनाइट मेच्योरिटी का क्या मतलब हुआ? द बॉन्ड्स विच आर हैविंग एन एंडिंग लाइफ, विच आर हैविंग एन एंडिंग लाइफ। हमारे पास अगर बॉन्ड हो जिनकी लाइफ एंड हो रही हो, तब हम क्या करें? बॉन्ड्स विद मेच्योर लाइफ, फर्स्ट बॉन्ड एज पर book, that is pawn bond. Second one is your zero coupon bond. I will start with zero coupon bond. है क्या एग्जाम्पल लिखता हूँ? What will be the value of bond if it gives you 1000 rupees at the end of 3 years, while market rate of return is 12%? अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए वो मुझे देखना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ इट गिव्स यू, सॉरी टू लिख दिया, 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ 3 years वाइल मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 1000। अगर मैं इसको प्लॉट कर लूँ तो मेरे लिए आसानी है। लेट्स सपोज दिस इज एंड ऑफ 3 years और ये मुझे 3 साल के बाद 1000 रुपये देगा। तो इस बॉन्ड की आज वैल्यू क्या है? देखें, पहली बात ये कि ये बॉन्ड 3 साल का है, तो 3 साल तो बड़ा क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि ये फाइनाइट वैल्यू का है। तो फाइनाइट वैल्यू का मतलब है कि ये मेच्योर होगा। ये 3 साल के बाद मुझे 1000 रुपये देगा, तो आज इस जगह के ऊपर, 0 पॉइंट के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है? हम इसको देखते हैं कि क्या हो, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग एनी थिंग इन बिटवीन 0 to 1000, यानी जो एंड ऑफ 3 years हैं, ये मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई कूपन नहीं है, कोई दरमियान में पेमेंट्स नहीं है। सिंगल वैल्यू आपको 1000 की मिलेगी एट द एंड ऑफ 3 years। सो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा? वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MV। अब क्योंकि मैं उस तरह से फार्मूला नहीं लिख सकता जैसे बोर्ड पे लिखते हैं, बिकॉज देयर आर नॉट दैट मच टूल्स अवेलेबल हियर जिससे मैं पूरी इक्वेशन लिखूं, so therefore मैंने लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MV। MV is what? MV is equal to maturity वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू मैंने पहले भी डिफाइन की थी कि जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जो आपको फेस वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी मेच्योरिटी वैल्यू। So where in this case, value of bond will be equal to, value of bond will be equal to present value of 1000 at कितने परसेंट जी? 12% डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। ठीक है जी। अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनी हमारे पास 711.7 या 71, कैन से 712। ठीक हो गया अप्रोक्सीमेट।
सो अगर ये बॉन्ड मुझे मार्केट में अवेलेबल हो, यहीं देख लेते हैं, अगर ये बॉन्ड मुझे 700 का अवेलेबल हो, तब मैं क्या करूँगा? अगर ये 712 का में अवेलेबल हो, तब क्या करूँगा? और 720 का अवेलेबल हो, तब क्या करूँ? देखें, इस बॉन्ड की आज जो वैल्यू है, दैट इज़ बेसिकली 712। जो 3 साल बाद आपको ₹1000 मिलने हैं और दरमियान में कुछ नहीं मिलना, तो इसकी वैल्यू आज जो है ₹712। अगर ये आपको ₹700 में मिलता है, वेल एंड गुड, 712 में मिलता है, इक्वेट करता है। लेकिन अगर ये आपको ₹720 का मिलता है, तो दिस इज़ कॉस्टली। आज इस बॉन्ड की वैल्यू बेसिकली ₹712 है। ₹720 का मतलब है ये आपको 8